दोस्त, अगर लंबी आयु जीना है तो भीष्म पितामह की ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहले तो हम ये जानते हैं कि किन कार्यों को करने से हमारी उम्र घटती है। भीष्म पितामह ने कहा कि इन कामों को करने से उम्र घटती है। वर्तमान में व्यक्ति की उम्र लगातार घटती जा रही है। जहां पहले व्यक्ति 100 साल की उम्र तक स्वस्थ होकर जीवन यापन करता था, वहीं अब 50 साल में ही बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं और 60-70 साल की उम्र से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जी पाता। इसका कारण बदलती दिनचर्या है। आज व्यक्ति के खान पान और आदतों में बदलाव आया है, जिसकी वजह से व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। आपको बता दें कि ग्रंथ में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, अगर उन्हें अपनाया जाए तो व्यक्ति अपनी पूरी आयु आराम से जी सकता है, बिना किसी दिक्कत के। इन आदतों के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आइए आपको बताते हैं कि किन कामों को करने से उम्र घटती है। जो मनुष्य तिनके तोड़ता है, नाखून चबाता है तथा हमेशा अशुद्ध व चंचल रहता है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। उदय अस्त ग्रहण एवं दिन के समय सूर्य की ओर देखने वाले मनुष्य की मृत्यु भी अल्प आयु में हो जाती है। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु कम हो जाती है। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले व्यक्ति कदापि लंबी आयु नहीं जी सकते। जो मनुष्य दूसरे धर्म जात की स्त्रियों से संपर्क रखते हैं, वे भी जल्द मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं का पूजन करना, ये सभी कार्य दिन के पहले में ही करना चाहिए। जो मनुष्य ये सभी कार्य समय पर नहीं करते, वे शीघ्र ही काल का शिकार हो जाते हैं। मल मूत्र की ओर देखने वाले, पैर पर पैर रखने वाले, दोनों ही पक्षों कृष्ण व शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी व अष्टमी तथा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन स्त्री समागम करने वाले मनुष्यों की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। जो मनुष्य सूर्योदय होने तक सोता है तथा ऐसा करने पर प्रायश्चित भी नहीं करता, वह मनुष्य जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में मल मूत्र त्याग करने वाला, परोसे हुए अन्न की निंदा करने वाला, भोजन से पूर्व आचमन नहीं करने वाला तथा भोजन करते समय बोलने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह पढ़ना पढ़ाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा करने से आयु का नाश होता है। अधिक उम्र चाहने वाले मनुष्य को पीपल, बड़ और गूगल के फल का तथा सन के साग का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हाथ में नमक लेकर कभी नहीं चाटना चाहिए। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में अग्नि, गाय तथा ब्राह्मण का स्पर्श करने वाले को शीघ्र ही यमदूत ले जाते हैं। दोस्त, स्वस्थ जिंदगी और लंबी आयु हर कोई चाहता है, लेकिन आज के दौर में लोग जिस लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, उससे जिंदगी छोटी होने लगी है। अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग भी मौत के मुंह में समा रहे हैं। ऐसे में अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो आपको भीष्म पितामह के बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ सदियों तक जीवित रहने वाले भीष्म पितामह के जीव संबंधी विचार और लंबी आयु प्राप्त करने के तरीके। भीष्म पितामह ने बताया कि पुण्य का संचय जरूर करना चाहिए, लेकिन जो इंसान जीवित रहता है वही पुण्य का संचय करता है। इसमें आय में बढ़ोतरी होती है, इसीलिए कभी भी जीवन का परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और आत्महत्या का विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। भीष्म पितामह ने बताया कि जीवन को टिकाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करना चाहिए। मरने से ज़्यादा बेहतर जीना होता है, इसीलिए जीने के लिए जो भी करना पड़े वह करना ही चाहिए। इसीलिए अगर लंबा जीना चाहते हो तो खराब से खराब हालात में भी जीने की आस ना छोड़ें। भीष्म पितामह ने बताया, अगर लंबी आयु जीना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप लंबी आयु कदापि भी नहीं जी सकते। भीष्म पितामह ने बताया कि आचार से मनुष्य को लंबी आयु मिलती है, इससे ही मनुष्य को धन प्राप्त होता है। भीष्म पितामह का कहना है कि अच्छे व्यवहार एवं विचार से इंसान लोक और परलोक दोनों में ही निर्मल कीर्ति को प्राप्त करता है। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर आ जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। जो पुरुष अपने आप को बस में करना चाहता है उसे लोभ और मोह से युक्त होना चाहिए। भोजन अकेले ना खाएं। धन कमाने का विचार आए तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें। जहाँ सब सोए हों वहाँ अकेला जागरण ना करें। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है वह अपना पथ पाद निश्चय करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता। जो समय अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है वह मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है, वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं,
वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो मनुष्य व्यर्थ में अपने आप को चिंता में डालता है वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। वह पुरुष सुखी है जो मन को सामान्य रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता है, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसा नहीं रहता है, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन और रात बीतते जा रहे हैं और तुम सोते जा रहे हो। अब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भीष्म पितामह की ये वचनों का पालन करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।